एक 14 साल की बच्ची जो है वो हॉस्पिटल यानी कि निजी अस्पताल में एडमिट है। वहां पर उसकी देख रेख के लिए महिला है। अगर सफाई कर्मचारी है तो वो भी महिला है। अगर कोई उसके लिए खाना लाने वाला है तो वो भी महिला है। आखिर यहाँ महिला ही महिलाएं क्यों हैं? आखिर जब वो लड़की किसी भी पुरुष की आवाज सुनती तो वो सहम जाती, डर जाती और रोने लगती और बुरी तरह से घबरा जाती। इसलिए उस लड़की की देखरेख के लिए लड़की या फिर महिलाएं थी, नर्सिंग स्टाफ था, यानी कि पुरुष तरह किसी भी तरह का नहीं था। तो वहाँ दूर दूर तक जो पुरुष जाति के लोग थे वो नहीं थे। उस लड़की को पुरुष जाति से नफरत हो चुकी थी। और नफरत, अगर आप इस कहानी को सुनोगे तो शायद उन लोगों से नफरत आप भी करोगे। नफरत ही क्या, इस तरह से दरिंदगी की गई उस लड़की के साथ, ये आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताने वाला हूं और इस घटना को आप जरूर पूरा सुने और हमारे साथ इस घटना को सुनने के लिए बने रहें, अंत तक बने रहें। हम आपको बता दें, ये घटना जो है ये महाराष्ट्र के पुणे की है। वहाँ एक बानवाड़ी थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर 14 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहती है और उसके जो माता पिता हैं वो नर्सरी में काम करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे फूल के बगीचे होते हैं उनको देखभाल का जो काम है वो कर रहे हैं। तो नर्सरी में काम करते हैं। तो एक दिन होता है कि वो लड़की अपने एक मित्र से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, पुणे रेलवे स्टेशन। वो उसका इंतजार कर रही होती है। इंतजार करते करते काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसका जो वो दोस्त है वो नहीं आ पाता है और उससे संपर्क भी नहीं हो पाता। लड़की परेशान, तो एक ऑटो ड्राइवर आता है और वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे परेशान है। तो वो बताती है, देखो दुनियादारी की उसको कोई समझ नहीं है। और जब दुनियादारी की उसको कोई समझ इतना नहीं है, ना वो समझ पाती है, भोली लड़की है, तो उसको बताती है कि देखिए अंकल बात ऐसी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि बाप की उम्र के आदमी है तो इनको बता देना चाहिए कि मेरे एक दोस्त है, मैं उनसे मिलने आई हूँ, घर पे भी बता के नहीं आई हूँ और मुझे उनसे मिलना था और वो उनका भी संपर्क नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद वो व्यक्ति वहां से जो ऑटो चालक है वो चले जाते हैं। फिर वो लगभग आधे 1 घंटे बाद आते हैं और उस लड़की के कहते हैं कि आपको पता नहीं आपके दोस्त आए कि नहीं आए, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ नहीं वहां आएंगे और आप मेरे साथ चलो। लो आप घबराई हुई हैं तो आप लो पानी पी लो। वो उनको पानी की बोतल बढ़ाते हैं। पहले वो लड़की सोचती है, लेकिन फिर वो पी लेती, क्योंकि उससे दुनियादारी का भी इतना कोई समझ नहीं था, तजुर्बा नहीं था और पता नहीं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उसको कुछ समझ नहीं थे। उसने वो पानी की बोतल ली और पी ली। और पानी की बोतल लेने के बाद वो उसकी ऑटो की ओर चलती गई और लेकिन उसे चक्कर आने लगे। तो वो कहने लगी, अंकल मुझे चक्कर आ रहे हैं। बोले कि तुमने कुछ सुबह से नहीं खाया तो शायद कमजोरी और धूप बहुत ज्यादा है तो इस वजह से आ रहे होंगे। वो उसके ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो में बैठने के बाद वो जैसे 1-2 चक्कर उधर घुमाता है तो उसके बाद वो लड़की देखता है कि बेहोशी की हालत में हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसे जंगल की ओर लेके चला जाता है और वो, अब उसे अंकल कहूँ या फिर ऑटो उस चालक को क्या कहूँ मेरे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नरभक्षी इंसान, वो उस 14 साल की मासूम के साथ जो करता है आप सोच नहीं सकते। लगभग उसके साथ वो 3 से 4 बार गलत काम करता है, वो गंदा कृत्य करता है और अपनी जो कहते हैं कि जानवर जो उसके अंदर जागा रहता है वो उसको खत्म करता है और उसके साथ वो दरिंदगी करता है और उस लड़की के साथ, और वो उस बेहोशी की हालत में होती है। फिर वो आदमी अपने कुछ लोगों के साथ संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद एक होटल में उस लड़के को, एक लॉज टाइप का, एक होटल टाइप का है, वहां पर उसको लेके जाता है। वहां लेके जाता है, रात हो जाती है और रात में उसके साथ लगभग 12 लोग और होते हैं। 12 लोग मिलकर, यानी 11 लोग होते हैं और 12वां वो खुद ऑटो चालक, तो 12 लोग मिलकर उस लड़की के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, कृत करते हैं पूरी रात उसके साथ। अब उसके निर्वस्त कर देते हैं। निर्वस्त करने के बाद उसके साथ बारी बारी से गलत काम किया जाता है। सबसे पहले ऑटो चालक करता है, फिर और लोग करते हैं, बारी बारी से 12 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। फिर दिन निकल गया, लड़की को वहीं बांध के रखते हैं, फिर रात होती है, फिर उसके साथ इसी तरह की बीतती है। फिर लगभग ये 48 घंटे हो चुके हैं और 48 घंटा में वो यातनाएं उस लड़की ने सही कि आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। बस जिसके साथ गुजरी है वो जानता है और उसको पता है कि उसके साथ क्या कैसी गुजरी है। इतनी बेदर्दी से उनके साथ ये सब कुछ किया जाता है कि आप समझिए कि मतलब उसको पुरुष जाति से नफरत होने लगती है। उनमें से एक आदमी जो है उसके सोचता है कि अब हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो अब उसको पुरुष जाति से उसको नफरत हो जाती है।
अब आप सोचिए कि 12 लोगों ने 48 घंटे तक जो उसके साथ किया वो सोच नहीं सकते, वो सोच से कहीं परे है। उसको वो यातनाएं दी गई, उसको नोचा गया, जगह जगह से नोचा गया। वो लोग इंसान नहीं, एक कुत्ते के रूप में, कह सकते हैं कि राक्षस रूप में थे, और उन्होंने उस लड़की को बुरी तरह से नोचा। और 48 घंटे के बाद उसे फिर एक दादर का स्टेशन है, वहां उसको छोड़ दिया जाता है। जब वहां उसको पटक देते हैं और उसके बाद उसकी हालत ऐसी थी, बस पूछो मत। वो लड़की लगभग कई घंटों के बाद थोड़ा होश संभाल पाती है कुछ, फिर उसको वहां के जो सफाई कर्मचारी हैं वो देखते हैं, तो उसको पानी उनी पिलाते हैं, थोड़ी उसकी सहायता सी करते हैं। सहायता करने के बाद वो उसको थोड़ा भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे। तो उसको बताती है, तो जब वो हम आपको छोड़ेंगे वो वाली बात उनको समझ आती है। लेकिन वो दोनों भी जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी कह सकते हैं कर्मचारी नहीं, वो भी भेड़िए थे, और उन्होंने उस लड़के पे गंदी नजर बनाई। और उस 14 साल के उस मासूम के साथ, उस पीड़िता के साथ, जो पहले ही अब से पहले 48 घंटों में काफी बार शिकार हो चुकी है, और कह सकते हैं कि 12 लोगों ने उसके साथ जो गंदा काम किया, गलत काम किया, उसके शिकार थे। तो फिर उन दोनों लोगों ने भी अपनी भूख को मिटाया, उस लड़की पे राक्षस बन के टूटे, जानवर बन के। आखिर उस लड़की को फिर एक रेलवे स्टेशन पे ही जो चंडीगढ़ के लिए ट्रेन जाती है उसमें बैठा दिया जाता है, और उसको उसकी हालत उस लड़की को नहीं पता है कि वर्तमान की स्थिति उसकी कैसी, उसको कुछ पता नहीं। लड़की ट्रेन में चली जाती है और लगभग उसको चंडीगढ़ के आसपास होश आने लगता है, थोड़ा बहुत होश आता है। तो वो समझ पाती कि आखिर ये मेरे जीवन में, वो ऊपर वाले को भी कोसती, उन लोगों को भी कोसती, और ऊपर वाले को बार बार कोसती, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। वो कुछ कर नहीं सकती, मात्र 14 साल की बच्ची थी। और चंडीगढ़ से पहले एक कहते हैं कि आरपीएफ का एक जवान, उसकी नज़र उस पर पड़ती है, वो देखता है कि कोई लड़की है, और जिसके साथ देखने के बाद ये अंदाजा बिल्कुल लगा लेता है कि कुछ तो गलत हुआ है। तो उसके बाद वो जो बच्चे को कहते हैं ना कि चाइल्ड वेलफेयर जो है उसमें वो कॉल करता है। तो चाइल्ड वेलफेयर में जब कॉल करता है तो वहाँ से एक महिला कर्मचारी है, वो आती है और वो उनसे बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद वो जब देखती है कि डरी हुई है और उसकी हालत खराब है, तो उसके बाद उसको कुछ खिलाती पिलाती हैं, और उसको होश आने तक, मतलब जब तक वो उस स्थिति में आ पाती है कि वो उससे बातचीत किया जाए। अभी उसको कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो लगभग इस 48 घंटे में दरिंदगी की गई, फिर दो लोग और जो कर्मचारी थे उन्होंने जो की, वो लड़की की हालत अपने आपे से खो बैठी थी। लड़की को जो चाइल्ड वेलफेयर वाली वो कर्मचारी थी, उन्होंने थोड़ा सा भरोसा दिलाया, जो वो महिला थी तो इसलिए थोड़ा सा कर पाई। और उसके बाद उसको खिलाया पिलाया, उसके बाद थोड़ा पता लगा। फिर उसके बाद ये होता है कि जो उसके घर वाले हैं, उस लड़की के घर वालों ने भी वहाँ बनवाड़ी जो थाना है उसमें केस दर्ज कराया। वहाँ केस दर्ज कराया तो जांच शुरू हुई। लड़की थी तो लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, भाई 48 घंटा तो तभी बीत गया, तो 3 दिन बीत चुके। तो उसकी जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल में ऐसे फोन का कांटेक्ट निकाला जाता है, कांटेक्ट के साथ साथ लोकेशन निकाला जाता है। तो चंडीगढ़ पहुंचता है, तो चंडीगढ़ के वहाँ दिया जाता है, तो वहाँ पे उनको सूचना मिलती है। फिर वो लड़की को बताते हैं कि ऐसे ऐसे लड़की, लेकिन लड़की भी कुछ बता नहीं पा रही है, इस तरह की हालत है। तो संपर्क किया जाता है, वो बताते हैं कि ऐसा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल लड़की ऐसे है। तो उसको फ्लाइट से चंडीगढ़ से सीधा पुणे पहुंचाया जाता है। लड़की जो है पुणे पहुंचने के बाद जो है उसको एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसकी देखभाल के लिए वहां पर महिलाओं को रखा जाता है, क्योंकि अगर वो लड़की कहीं किसी भी, अगर आवाज भी सुनती, किसी पुरुष की आवाज भी सुनती, तो वो डर जाती। डर इसलिए जाती क्योंकि उसने जो यातनाएं सही हैं वही जानती है। उसके बाद पुलिस जो है फिर इस मामले की छानबीन करती है। पहले पुणे में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर देखती है, और देख रेख में पाता है कि सीसीटीवी कैमरे, जो एक एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक किया जाता है। तो उसमें वो देखा जाता है कि उस लड़की को लेके जा रहे हैं जो ऑटो चालक, पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो जब उसे अच्छे से पूछताछ करती है, मारपीट भी उसके साथ की, रैप्टे वैप्टे देकर उससे पूछा, तब जाकर वो सारा उगल देता है। क्योंकि देखिए पुलिस की मार से वो सारा कुछ बता देता है कि ऐसे से हम लोग 12 लोग थे जिन्होंने ऐसे वहां लेके गया, मैं इसे यहाँ लेके गया, उनसे मेरी बात हुई और इन लोगों ने इसके साथ ये किया। लड़की थोड़ा जब समझ पाती है तो उन्होंने बताया कि उसके बाद ऐसा कुछ भी हुआ। तो फिर उसके बाद वो उनका भी बताती है कि दादर में जो पुलिस कर्मचारी थे, सॉरी सफाई कर्मचारी थे रेलवे स्टेशन के, उन्होंने भी मेरा इस मौके का फायदा उठाया। तो उन लोगों को भी पुलिस अरेस्ट करती है, उनको
उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा का, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे लोगों को कैसी जो है सज़ा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो गंदे कृत्य करते हैं, मत सोचिए मात्र 14 साल के उस मासूम पे क्या बीती होगी। जब जिसने अभी पूरी तरह से समाज को, इस दुनिया को समझा ही नहीं, उसकी उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उस जिसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। फिर भी हिम्मत देखिए उस लड़के की कि उन्होंने इस सारी यातनाओं को सहा, सहने के बाद भी आज वो हिम्मत में है। तो उसकी हिम्मत के लिए भी मैं दाद देना चाहूँगा, और उसके हौसले को, साथ ही उन कर्मचारियों को जिन्होंने उसका सपोर्ट किया, जिन आरपीएफ वाले ने जिन्होंने उसको देखा और उस पर नज़र गड़ाए रखी, और उसके बाद उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल किया, उनको बुलाया। उस महिला कर्मचारी के लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, साथ ही उस पुलिस पुणे पुलिस का, जिन्होंने उनका इसमें सपोर्ट करके उन जो दोषी दरिंदे थे उनको सज़ा दिलाने का काम किया। तो सभी को मेरा सैल्यूट। और इस कहानी को सुनाकर हम किसी को डराना या परेशान करना नहीं चाहते थे। हम आपको बस एक ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों पे थोड़ी नज़र रखें और इस तरह की घटनाएं ना घटें, इसलिए आप अपने थोड़े चिंतित और सोच में रहें सबसे पहले कि वो बच्चे जो अगर बाहर जा रहे हैं तो किसी की दी हुई चीज़ ऐसे ही ना खाएं, क्योंकि इसमें आपने देखा कि जो ऑटो चालक है वो पानी की बोतल में नशे का पदार्थ मिला के लाता है और उस लड़की को पिलाता है, जिससे उस लड़की की हालत बिगड़ जाती है, बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद वो जो है सारा कुछ उसको झेलना पड़ता है। साथ ही अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा फ़ोन से दूरी बना कर रखें और उनको फ़ोन ना दें, क्योंकि कई बार ये फ़ोन आपको जानलेवा हो सकता है। धन्यवाद।